अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपका? कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? और आपकी स्टडी वगैरह जो है वो कैसी हो रही है? तो आज हम जो है वो पेज नंबर 8 बुक से निकालें, उसकी हम रीडिंग करेंगे। तो रीडिंग करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पीछे हमने जितने भी कंप्यूटर पे हमने जो लेक्चर वगैरह बुक पे हमने किए हैं, ये हमारा तीसरा इस लेक्चर है। तो उसमें अगर आपको किसी किस्म की कोई समझ नहीं आती या आप देखते हैं कि इधर से हमें समझ नहीं आ रही, तो आप अपनी लेड पेंसिल को जो है ना उस पे के साथ वो हिस्सा मार्क कर दें कि जो आपको जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही। तो फिर जो है ना वो जब आपके ईद के बाद इंशाल्लाह स्कूल खुल जाएंगे, आप भी दुआ करें और इंशाल्लाह खुल जाएंगे स्कूल। तो फिर जो है ना हम उस जो आपने जितने मार्क किया होगा ना, जो आपको समझ नहीं आई होगी, वो जो है मैं आपको दोबारा से जो है वो रिपीट कर दूंगा। ठीक है। पहले हमने जो है वो पढ़ा था कीबोर्ड के बारे में। आज हम पढ़ेंगे माउस के बारे में। आप बुक से ज़रा पेज नंबर 8 ओपन कर लें, तो उस पर देखें ये माउस के बारे में लिखा हुआ है। वैसे तो आप जो बच्चे कंप्यूटर वगैरह आम इस्तेमाल करते रहते हैं, सबको पता है कि माउस क्या है और माउस का काम क्या होता है। और ये भी पता है आपको कि माउस जो है वो एक इनपुट डिवाइस है, यानी उसके साथ भी हम कंप्यूटर को कमांड्स वगैरह दे सकते हैं। लेकिन माउस जो है वो कंप्यूटर का एक लाजमी हिस्सा नहीं है। लाजमी हिस्सा नहीं से मुराद कि माउस के बगैर भी कंप्यूटर जो है ना वो चल सकता है, इसलिए हम माउस को भी पेरिफेरल्स में शामिल करते हैं। तो कंप्यूटर के पार्ट्स जो होते हैं वो तीन ही होते हैं: कीबोर्ड, मॉनिटर और सीपीयू। ये तीनों चीज़ें जो है ना ये माउस कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। और बहरहाल ये अब मैं आपको माउस के बारे में बता देता हूँ। A mouse is another input device, popularly known as pointing device, as it allows us to point to image on the screen। ये माउस जो है वो इनपुट डिवाइस है, और माउस को जो है ना हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। और ये पॉइंटिंग डिवाइस जो है ये हमें स्क्रीन पे इमेज को जो है ना वो पॉइंट करने में हमारी मदद करती है। यानी आपने माउस को, जब आप माउस को मूव करते हैं, तो आपने देखा होगा एक छोटा सा एरो स्क्रीन के ऊपर जो है वो मूव करता है। तो उस एरो को असल में पॉइंट कहते हैं, इसलिए इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं माउस को। सिलेक्ट एंड क्लिक आइटम इंस्टेड ऑफ टाइपिंग कमांड्स। A mouse usually has two buttons। एक माउस जो है उसके अमूमन जो है ना वो दो बटन होते हैं, अ राइट बटन एंड अ लेफ्ट बटन। एक दाएं तरफ, एक बाएं तरफ। एंड द स्मॉल व्हील कॉल्ड स्क्रॉल व्हील। और इसके सेंटर में जो है ना एक छोटा सा व्हील बना होता है, जिसको कि हम स्क्रॉल व्हील भी कहते हैं। इस व्हील के साथ हम अपनी वर्कशीट को ऊपर नीचे जो है वो मूव कर सकते हैं। कंप्यूटर के साथ ही एक वो बनी होती है, बार सी बनी होती है, उस पर जब हम माउस पॉइंटर को ला के तो स्क्रॉल व्हील के साथ उसको ऊपर नीचे करते हैं, तो वो हमारी जो शीट होती है, वर्कशीट जिस पे हम काम कर रहे हैं, वो भी ऊपर नीचे जो है वो मूव करती है। दैट इज़ यूज्ड टू स्क्रॉल द विंडो अप एंड डाउन। यानी वो ये लिख दिया अप एंड डाउन, उस विंडो को जो है वो हम करते हैं। The bottom of the mouse is flat and contain a mechanism that detect movement of the mouse। माउस का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो बिल्कुल जो है वो फ्लैट होता है, और इसके साथ जो है ना वो बास माउस होते हैं वो किसी के साथ बॉल्स वगैरह लगे होते हैं, किसी में लाइट्स वगैरह आती हैं, तो वो जो है वो हम उसके साथ हम मूवमेंट जो है माउस पॉइंटर की वो करते हैं।
इसके बाद है टाइप्स ऑफ माउस, माउस की किस्में। माउस की जो है वो किस्में, कितनी किस्म के माउस हैं। एक मैकेनिकल माउस है, एक ऑप्टिकल माउस है, वायरलेस माउस है और एयर माउस है। सबसे पहले मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस कौन सा माउस होता है? हैज़ अ रबर बॉल ऑन द अंडर साइड as the user move the mouse around, the ball rolls with with this movement. This detects and movement of the mouse in any direction. ये पहले माउस आते थे, अभी भी मिल जाते हैं ये माउस मार्केट में, लेकिन अब इतने आम नहीं है। ये माउस जो है ना, इसके नीचे वाली जो हिस्सा होता था उसमें एक बड़ा सा रबड़ का बॉल होता था, और जब हम उसको किसी भी सरफेस पे, किसी भी जगह पे उसको हम मूवमेंट करते थे तो वो बॉल जो था वो अंदर से रोल होता था, और जिस वजह से जो है वो माउस जो पॉइंटर था वो हम स्क्रीन पे वो भी मूवमेंट उसकी भी होती थी। इसके बाद है एन ऑप्टिकल माउस, uses laser technology to compare and track the position of the mouse rather than a ball and rollers used to mechanical mouse। ये इसको हम कहते हैं जी लेज़र माउस है। ये माउस जो है ये इसमें बॉल नहीं था होता, इसके नीचे पर के लाइट सी लगी होती थी, लगी होती। अभी भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो इसके नीचे वाले हिस्से पे लाइट ऑन हो जाती है। तो जैसे ही हम फिर वो माउस को जो है वो इधर उधर मूव करते हैं तो ये जो है लेज़र टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये हमारा जो माउस पॉइंटर है वो भी स्क्रीन पे मूव करता है। A wireless mouse is a battery-powered device that transmits data through wireless technology, such as radio waves or infrared light waves। वायरलेस माउस के देखें उसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसके साथ वायर नहीं लगी होती, बल्कि इसमें जो है ना वो बैटरी डलती है, जैसे सेल वगैरह डलती हैं। और इसमें एक छोटी सी डिवाइस होती है, यूएसबी डिवाइस, यूएसबी उसके आगे लगी होती है। वो आप यूएसबी वाले हिस्से में लगा देते हैं और माउस को जो है ना आप बैटरी के साथ ऑन कर देते हैं, तो ये आपका डाटा जो है ना वो ट्रांसफ़र एक डाटा ट्रांसफ़र कर दिया थ्रू टेक्नोलॉजी, वायरलेस टेक्नोलॉजी के ज़रिए। और ये जो रेडियो वेव्स है या इंफ्रारेड वेव्स है जो है वो इनके साथ जो है वो हम डाटा जो है वो कंप्यूटर में एंटर वगैरह करते हैं हम। इसके बाद है एन एयर माउस इज़ अ न्यूअर टाइप ऑफ मोशन सी sensing mouse that is addition to the typical buttons allow you to control objects by moving the mouse in predetermined directions through the air। ये एयर माउस है, ये भी एक नया माउस मार्केट में आ रहा है। आपने शायद ये देखा होगा, इसमें ये होता है कि हम माउस को अपने हाथ में पकड़ते हैं, उसके ऊपर एक बॉल सा लगा बना हुआ है बॉल। उस बॉल को हम अपने अंगूठे के साथ, ये वाला जो है ना थंब के साथ, हम उसको मूवमेंट करते हैं। जैसे हम उसकी मूवमेंट हवा में करते हैं तो वो जो है वो माउस पॉइंटर जो है वो आपका स्क्रीन पे मूविंग उसकी होती है। तो ये था हमारे माउस की जो हमें वो 4 टाइप्स थी। इसके बाद अदर पॉइंटिंग डिवाइसेस जो है वो थी, एक टच पैड है। टच पैड के बारे में ये है कि जिस तरह आपका लैपटॉप्स होता है, लैपटॉप के ऊपर आपने देखा है कि वो माउस वाले हिस्से पे आप सिर्फ अपनी उंगलियों के साथ उसको जो है ना वो मूविंग वगैरह उसकी करते हैं पैड के ऊपर। और जैसे आप पैड के ऊपर मूविंग करते हैं माउस पॉइंटर जो है वो स्क्रीन पे उसकी मूवमेंट होती है। फिर एक ट्रैक बॉल है, ट्रैक बॉल भी उसी तरह ही हाथ में पकड़ के अपने थंब के साथ आपने जो है वो माउस को बॉल को जो है वो मूवमेंट करनी है। इसके बाद फिर पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस से इस तरह की डिवाइस थी कि जैसे आपने जो है वो लैपटॉप के ऊपर
देखा है ना वो माउस पैड जो बना हुआ है उसमें एक बॉल लगा होता था, अभी भी वो मार्केट में मिल सकता है। उसको जब आप जैसे उस बॉल को आप अपने फिंगर्स के साथ उसकी मूवमेंट करते थे तो वो भी जो है ना वो आपकी स्क्रीन पे माउस जो है वो मूव करता था। जॉयस्टिक्स के बारे में तो अब बच्चे जो है वो बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं। Joystick is a popular among those who play games on gaming consoles. A joystick has a vertical lever that sticks out from the main mechanism, which is moved by the user in different directions to control the action of the game. It also has buttons called triggers that are pressed to activate certain events. जो बच्चे कंप्यूटर पे गेम्स वगैरह खेलते हैं और उन्होंने जॉयस्टिक्स वगैरह लगाई होती हैं वो उनको जॉयस्टिक का बहुत अच्छी तरह से पता है। ये जो है वो वर्टिकल एक लीवर होता है, उसको आप अपने हाथ से पकड़ लेते हैं और साथ वो नीचे टेबल के साथ चिपका होता है। तो वो आप उसको जिधर जिधर वो उसको हरकत देते हैं उधर उधर वो आपकी गेम जो है वो उधर उधर ही वो गेम मूव करती है। और इसके ऊपर जो बटन वगैरह लगे होते हैं उनको ट्रिगर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है जी इनपुट डिवाइस हमारी आ जाती है स्कैनर। स्कैनर जो है ये भी एक इनपुट डिवाइस है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। स्कैनर इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू एंटर इमेज ऑफ टेक्स्ट, drawings and photographs and store them in the computer as electronic files. It is very much like a photocopier copying a machine, except that it saves a file on the disk instead of paper. There are three types of scanner: flatbed scanners, handheld scanners and drum scanners. स्कैनर जो है ये एक इनपुट डिवाइस है और इस स्कैनर के ज़रिए हम अपने इमेज या कोई टेक्स्ट वगैरह या ड्राइंग या फ़ोटोग्राफ कुछ भी जो है जब हम उसको जो है वो स्कैन करते हैं तो हम वो कंप्यूटर में हम उसको डाटा एंटर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स के थ्रू। और ये जो है ये बिल्कुल एक इसी तरह बने होता है जिस तरह एक फ़ोटोकॉपी मशीन है। फ़ोटोकॉपी में और स्कैनर में ये फ़र्क है कि जब हम फ़ोटोकॉपी करते हैं तो वो पेज पे डाटा जो है प्रिंट होकर बाहर आ जाता है। तो लेकिन यह है कि स्कैनर पे जब हम किसी चीज़ को भी हम स्कैन करते हैं तो वो जो स्कैनर है वो पेपर पे नहीं बल्कि ई कंप्यूटर में इन हो जाता है डाटा। इसी तरह स्कैनर जो है उसकी भी तीन किस्में हैं। एक फ्लैट बेड स्कैनर है, ये आप पिक से देख सकते हैं। फ्लैट बेड जो आम हर जगह पे जो इस्तेमाल होता है उसको फ्लैट बेड स्कैनर कहते हैं। एक है हैंड हेल्ड स्कैनर। हैंड हेल्ड स्कैनर वो स्कैनर होता है जो आप मार्केट में कोई स्टोर्स वगैरह पे जाते हैं तो आप उधर से कोई भी जो चीज़ें वगैरह परचेज़ करते हैं तो वो आपका जो बार कोड होता है उसके ऊपर एक लेड सी रेड कलर की लाइट वो करते हैं। तो वो जो लाइट होती है वो प्राइस वगैरह आपकी कंप्यूटर में आ जाती है, तो उसको कहते हैं हैंड हेल्ड स्कैनर। हैंड ड्रम स्कैनर और एक स्कैनर होता है वो ड्रम स्कैनर है। वो आप ये अपनी बुक पे देखें, उसकी पिक बनी हुई है, उधर से देख के आपको पता चल जाएगा। इस तरह के बाद है जी डिजिटल पेन। और डिजिटल पेन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। डिजिटल पेन एक ऐसा पेन है जिसको कि हम कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर अगर हम टाइपिंग नहीं करते लेकिन हम कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जो है उस पेन के साथ कुछ भी लिखें तो वो भी कंप्यूटर में डाटा एंटर होता जाता है, वो भी कंप्यूटर में लिखा जाता है, उसको कहते हैं डिजिटल पेन। जैसे आपके वो मोबाइल फ़ोन्स में भी वो एक आपने देखा है एक नोट पैड है शायद, उसमें वो एक स्टिक सी लगी हुई है, तो उस स्टिक के साथ आप कंप्यूटर की वो मोबाइल की स्क्रीन पे कुछ भी लिखते हैं तो वो मोबाइल में एंटर हो जाता है, उसको कहते हैं डिजिटल पेन। एक है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन भी वो वाली डिवाइसेस हैं जिनको कि हम स्क्रीन के ऊपर ही टच करके हम सारा काम वगैरह जो है वो कर सकते हैं।
यानी उसके लिए हमें माउस उस तरह ज़रूरत नहीं। अगर हमारे पास टच स्क्रीन मॉनिटर है तो हम उस पर जितने भी आइकन्स बने हुए हैं, हमने जौन सा भी आइकन ओपन करना होगा, हम अपनी उंगली के साथ उस आइकन को टच करेंगे तो वो आइकन जो है वो ओपन हो जाएगा। तो उसको कहते हैं टच स्क्रीन मॉनिटर। इसके बाद माइक्रोफोन्स है। माइक्रोफोन भी आपको पता है, इसके साथ जो है हम बोल के तो अपनी वॉइस जो है वो कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग वगैरह उसमें कर सकते हैं। अभी देखें, मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मेरे पास भी ये हैंड फ्री में माइक्रोफोन है, तो मैं माइक्रोफोन में बोल रहा हूँ तो वो जो डाटा सारा जो है वो मोबाइल में इन होता जा रहा है। और इसी तरह से जो है ना वो डाटा हम कंप्यूटर पे भी अगर इसको करेंगे तो कंप्यूटर में भी माइक्रोफोन लगा के तो हम बात वगैरह जो है वो अपना डाटा भी इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे भी हम जो है वो अगर कहीं कोई बात वगैरह करनी है तो वो भी हम इसके थ्रू से हम कर सकते हैं। ये था आज हमारा इनपुट डिवाइसेस के बारे में। अब आएगा हमारा जो है वो सिस्टम यूनिट्स के बारे में। तो सिस्टम यूनिट के बारे में जो है वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। ये आज हमारा तीसरा चैप्टर तीसरा लेक्चर था। तो इसमें जो है वो मैंने आपको कंप्यूटर के 3 लॉन्ग क्वेश्चन भेज दिए हुए हैं। तो फ्राइडे को कल इंशाल्लाह मैं आपको जो है ना ये तकरीबन 4 या 5 हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, तो वो मैं शॉर्ट क्वेश्चन आपको भेज दूँगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने जब आपने शॉर्ट क्वेश्चन कॉपी पे लिखने हैं तो उसमें फिर आपने जो है ना वो टॉपिक दोबारा से नहीं लिखना। जो आपने लॉन्ग क्वेश्चन लिखे हैं उससे नेक्स्ट पेज पे आप हेडिंग दें शॉर्ट क्वेश्चंस की, और ये तकरीबन 5 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, ये आपने करने हैं और नीट राइटिंग में आपने जो है करने हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।